लास्ट की साइंस देखेंगे क्या है। आगे हेडिंग दी गई है केयर ऑफ आइज एंड रोल ऑफ न्यूट्रिशन। देखेंगे केयर ऑफ आइज, आँखों की देखरेख कैसे करनी चाहिए, यानी कि आँखों की केयर करना। और रोल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है वो देखेंगे। तो द सेंस ऑफ साइट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ 5 सेंसेस, कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं। आई, और जो हमारा सबसे मोस्ट सेंस है वो है आई। आई जो है वो हमारा मोस्ट सेंसिबल कहा जाता है, वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है, ठीक है। सम सजेशन टू मेंटेन योर आइज इन दी हेल्दी स्टे आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आइज को कैसे अच्छे तरीके से रखना चाहिए। पहला दिया है प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम एक्सट्रीम सनलाइट एंड ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट एंड फ्रॉम दी डस्ट एंड हस्क। दूसरा दिया है वाइल रीडिंग कीपिंग द रीडिंग मटेरियल एट अ डिस्टेंस of about 25 to 30 centimeter from the eyes. Raise your eyes from time to time while reading, watching TV, etc. कह रहे हैं कि हमारे आइज़ को धूप से बचाना चाहिए, ग्लेयर एंड ब्राइट लाइट, ज़्यादा गौर से रोशनी को नहीं देखना चाहिए। एंड फ्रॉम द डस्ट एंड हस्क, अपनी आँखों को धूल और जो हस्क होते हैं भूसे वगैरह से, उनसे भी क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। अगले कह रहे हैं कि जो वाइल रीडिंग करते समय मटेरियल डिस्टेंस, जब हम कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 20 से 25 से 30 मीटर तक की दूरी पर हमें रखना चाहिए, यानी कि 25 से 30 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए, तब हमें उसको रख कर पढ़ना चाहिए। फ्रॉम द आइज, रेज योर आइज फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइल रीडिंग, और कह रहे हैं कि हमें आँखों को इससे क्या होते हैं, समय समय पर पढ़ते रहना चाहिए, जांच करते रहें। टीवी को हमें बहुत काफ़ी दूरी पे बैठ के देखना चाहिए। डू नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर लॉन्ग आवर, और ज़्यादा लंबे समय तक क्या नहीं करना चाहिए, टीवी को नहीं देखना चाहिए। पर्टिकुलरली इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, कह रहे हैं ज़्यादा टाइम अंधेरे में भी नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट दिया गया है डू नॉट रीड, कह रहे हैं डू नॉट रीड इन डिम लाइट। कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे डिम लाइट या कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। इन अ मूविंग बस और वाइल लाइंग डाउन दिस पुट स्टेन ऑन दी आइज, कह रहे हैं इन अ मूविंग बस, अगर कोई बस आपके पास से जा रही है तो उससे क्या कर देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। डू नॉट रब योर आइज, आप अपनी आँखों को हाथ से आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। वॉश योर आइज पाइप स्प्लैशिंग क्लीन कोल्ड वाटर व्हेन यू फील आइज एंड स्टैंड और टायर्ड, कह रहे हैं कि अपनी आँखों को धुल लेना चाहिए ठंडे पानी से, साफ पानी से, अच्छे पानी से और ठंडे पानी से उसको क्या कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छा फील हो। प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम एनी डैमेज इंजरी ड्यूरिंग प्लेइंग रनिंग etc, कह रहे हैं अपनी आँखों को बचा के रहना चाहिए, खेलते समय, दौड़ते समय, हर समय। If you feel stain in your eyes, get your eyesight checked up, use spectacles if required, कह रहे हैं अपनी आइज़ को, you feel stain in your eyes, get your eyesight checked up, कह रहे हैं कि जब आप बहुत ऐसा आँखों में महसूस कर रहे हैं कुछ कि चला गया है तो अपनी आँखों को तुरंत क्या करना चाहिए, चेक करवा लेना चाहिए। टेक डाइट रिच इन विटामिन ए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, विटामिन ए इस कि जिसमें यानी कि जिसमें विटामिन ए बहुत पाया जाता है, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए इज़ गुड फॉर आई साइट, कह रहे हैं जो आई है, आई के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा है। फूड आइटम सच है, जैसे कि कह रहे हैं कौन से फूड को खाना चाहिए, स्पिनच, पालक हुए, मिल्क को, दूध को पीना चाहिए, बटर, पम्पकिन, टोमेटो, कैरेट, कैबेज एंड मैंगो आर रिच इन विटामिन ए। इन सब में क्या होता है, विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता
है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, कह रहे हैं कि जो रात में जिनको दिखाई नहीं देता है उनके अंदर विटामिन ए की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इससे उनको रात में क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन सी ड्यूरिंग द डे बट कैन नॉट सी इन नाइट इन डिम लाइट, कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो रात में उनको दिखाई नहीं देता है लेकिन दिन में दिखाई देता है, और लेकिन रात में क्या नहीं होते हैं, कम लाइट में उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। हाउ डू विजुअली चैलेंज कैन रीड और राइट, कह रहे हैं कैसे जो विजुअली होते हैं रीड और राइट करते हैं, यानी कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। जो अंधे लोग होते हैं जिनकी लाइट नहीं होती है, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, ये देखेंगे कैसे वो लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो विजुअली चैलेंज पीपल कैन नॉट सी, जो विजुअली हैं वो लोग क्या नहीं कर सकते हैं, अच्छे से देख नहीं सकते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट कैन बी क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल, कह रहे हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं वो क्यूरेबल और इनक्यूरेबल होते हैं। इनक्यूरेबल इम्पेयरमेंट आइदर कॉर्निया, यानी कि उनकी जो कॉर्निया होती है वो पूरी तरीके से आईलेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। द उपयोगियो कॉर्निया, कह रहे हैं द उपयोगियो कॉर्निया कैन बी सर्जिकली रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दी डोनेटेड कॉर्निया, कह रहे हैं अगर उनकी कॉर्निया किसी भी हेल्दी पर्सन की, स्वस्थ व्यक्ति की कॉर्निया को अगर डिनोट किया जाए तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। द ओपिक्यू आइस लेंस इज सर्जिकली रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल लेंस, कह रहे हैं उनमें हम आर्टिफिशियल लेंस भी लगा लेते हैं, ठीक है। इन द केसेज ऑफ परमानेंट इम्पेयरमेंट, और जो डेली अंधे रहते हैं उनको इमेज फ्रॉम द रेटिना कैन नॉट बी, उनके में क्या होती है, जो रेटिना है वो इमेज पर जो इमेज है वो रेटिना पे बिल्कुल भी नहीं बनती है। ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, और वो ब्रेन तक, दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है, जो दिमाग तक पहुंचाती है। यू माइट हैव सीन विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वॉकिंग अराउंड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, कह रहे हैं जो बिल्कुल से इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो किसकी मदद से, स्टिक की मदद से चलते हैं। सच पीपल डेवलप इन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सेंसिटिविटी टुवर्ड साउंड, यानी कि बहुत तेज जो साउंड होता है, टॉर्च होती है, टच होता है, थस विजुअल चैलेंज पीपल यूज अदर सेंस टू सी द वर्ल्ड अराउंड। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे क्या दिए गए हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल है सच पीपल कैन रिकॉग्नाइज आफ्टर लिटिल ट्रेनिंग लेटर ऑफ टचिंग, कह रहे हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो टच करके, जो आफ्टर अ लिटिल, एक छोटी सी ट्रेनिंग दी जाती है अक्षरों को पहचानने के लिए, यानी कि वो क्या करते हैं, छू कर पहचान लेते थे। लुइस ब्रेली जो थे उन्होंने एक डेवलप किया था, डेवलप दिस मेथड, इस मेथड को डेवलप किया था इम्पेयर्ड पीपलों के लिए, जो लोग देख नहीं पाते हैं। कुड रीड यूजिंग द सेंस ऑफ टच, की वो कोई भी चीज़ को अगर उन्हें सेंस करना है, जानना है, तो वो छू कर उनको पहचान सकते हैं। दिस मेथड कॉल्ड बैरली, इस मेथड को हम बैरली कहते हैं। इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेशियल सिंबल रिप्रेजेंटेड द अल्फ़ाबेट एंड देयर कॉम्बिनेशन, कह रहे हैं इससे क्या हुआ था कि जो स्पेशल कुछ ऐसे सिंबल थे जिससे उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ाबेट देयर कॉम्बिनेशन, अल्फ़ाबेट की एक खोज की थी जिससे वो क्या कर सकते थे, जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हो या फिर पीपल कोई भी हो, वो आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन दिस मेथड, कह रहे हैं इन दिस मेथड, इस मेथड से, in this method text is printed on a thick sheet of paper using a spherical symbol. These symbol consist of up to 6 डॉट, इसमें 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 वर्टिकल रॉ, 2 वर्टिकल रॉ होती हैं और 3 डॉट ईच इन आ रेक्टेंगुलर, और 3 होती हैं रेक्टेंगुलर में, ठीक है। रेक्टेंगुलर, तो अब कह रहे हैं स्लाइड अबव द सरफेस ऑन द पेपर सच एज रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रेज डॉट इज कॉल्ड द वर्ली सेल, इसी को हम बोलते हैं वर्ली सेल। अब बस विजुअली चैलेंज पर्सन रिकॉग्नाइज्ड ईच लेटर पोजीशन ऑफ डॉट इन ईच सेल, कह रहे हैं जो
विजुअल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सब को टच करके छू कर बता सकते हैं कि कौन सा अक्षर क्या है। अगला क्वेश्चन है ओरल क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं देखेंगे। ओरल क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नेम पार्ट ऑफ द आई थ्रू विच लाइट एंटर द, उस आई लाइट के पार्ट का नाम बताना है आई के जिसमें लाइट इंटर होती है और बनती है। वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन दी आई। कह रहे हैं जो इमेज है वो कहाँ से फॉर्म्ड होती है, आँखों पर, ठीक है, आँख में। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक व्यक्ति है जो काफ़ी दूरी पे है, उसे सही से क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। ही कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। और कह रहे हैं वो आसानी से क्या कर सकता है, साफ साफ देख सकता है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। उस डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम बताना है जो सफ़र करता है। अगले 4th पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया। कह रहे हैं जो कौन सा लेंस होता है जो मायोपिया को करेक्ट कर सकता है। 5th कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइटेड लेंस। कह रहे हैं उस लेंस को क्या करते हैं जिससे हम लॉन्ग साइटेड लेंस को क्या कर सकते हैं, सही से देख सकते हैं, ठीक है। हमारा चैप्टर क्या हो गया, पूरा फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले हमें दिए गए हैं ऑड वन। क्या दिए गए हैं, ऑड वन देखेंगे क्या है। ऑड वन पहला दिया है प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, रियल इमेज। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है रियल इमेज। रेगुलर रिफ्लेक्शन, शार्प इमेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है इरेगुलर डिफ्रेक्शन। तीसरा है कैलिडोस्कोप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन, चेंजिंग पैटर्न, पेरिस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट नॉट इन द लाइन ऑफ साइट, मल्टीपल इमेज। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है मल्टीपल इमेज। ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 7 कलर ऑफ वेंट। तो इसमें जो हमारा डिफरेंट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखेंगे अगली हेडिंग हमें दी गई है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन अ मिरर एट 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का कितना होगा, 60 डिग्री से दुगना। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज ऑप्टेन वर्चुअल, इरेक्ट, लिटरली, इन्वर्टेड इमेज, इक्वल इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लेन मिरर। तीसरा है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूशन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। फोर्थ है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। इसका जो हमारा डिफरेंट है ई आइरिस। और देखेंगे अगली हेडिंग वन वर्ड दिए गए हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे वन वर्ड दिए गए हैं, देखेंगे। पहले कह रहे हैं द बाउंसिंग बैक लाइट फ्रॉम द सरफेस शाइनिंग ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो बाउंसिंग ऑफ लाइट होती है कोई भी सरफेस से जो मुड़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन आ स्क्रीन। कह रहे हैं कोई भी इमेज जब स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं। तीसरा व्हेन अ पर्सन कैन सी on normally during the day but cannot see during the night or in dim light, यानी कि night blindness। Fourth, defect of vision that can be corrected by using spectacles made from concave lenses, यानी कि myopia। The rectangular array of raised dot, यानी कि Briley cell। अगला जो हमें दी गई वो है मैचिंग। पहली है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है प्लेन मिरर, यानी कि वर्चुअल इमेज। कैलिडोस्कोप, तीसरे की हमारे जो है कैलिडोस्कोप, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फोर्थ जो दिया है वो हमारा है रेटिना। रेटिना का क्या हो जाएगा, कॉन एंड ब्रॉड शेप्ड सेल। फिफ्थ दिया है मायोपिया। मायोपिया का है कॉनकेव लेंस। तो हमारी मैचिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आगे देखेंगे चैप्टर बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो चैप्टर बेस्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, मल्टीपल चॉइस द क्वेश्चन। पहला दिया है द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दूसरा है अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज
डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, इरेक्ट या इनलार्ज। तो इसका जो हमारा डिफरेंट है वो सही ऑप्शन है, वो है इरेक्ट। बी दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स। पहला दिया है मून साइन एट नाइट टू द डैश ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन इट, यानी कि रिफ्लेक्शन। दूसरा है अ पेरिस्कोप इज़ अ यूजफुल डिवाइस एज एवरीवन एग्रीज इट हैज डैश मिरर फिक्स्ड इनसाइड एट डैश डिग्री, यानी कि टू प्लेन मिरर्स फिक्स्ड इनसाइड एट 45 डिग्री। तीसरा है कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फोर्थ, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ क्या क्या है 7 कलर इन द ऑर्डर, फिर है रेड, फिर है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये थे हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स। अगली जो हेडिंग हमें दी गई है वो दी गई है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो देखेंगे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। पहला दिया है लुमिनस बॉडी कैन नॉट बी सीन इन डार्क फॉल्स ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म द वायलेट कलर deviates the most, यानी कि true. The concept cell on the retina send color of the object, यानी true. In a rainbow the outermost color is red and the innermost color is violet, यानी true. Fifth, myopia cannot be corrected by any means, यानी कि false. अब यहाँ पे पजल दिया गया है, देखेंगे पजल। सबसे पहले अक्रॉस में देखेंगे, पहला दिया है द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि पहले का जो हमारा है वो है सिनेमेटोग्राफी। दूसरा है द मेथड डेवलप फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल फॉर रीडिंग विजुअली इम्पेयर्ड, जो पूरी तरीके से क्या होते हैं अंधे होते हैं, वो किस तरीके से पढ़ते हैं बर्ली मेथड से। तो दूसरा जो है हमारा वो है ब्रेली मेथड, ठीक है। तीसरा है द सेंट्रल सर्कुलर अपर्चर ऑफ आइरिस, तीसरे का क्या हो जाएगा हमारा प्यूपिल, ठीक है। यहाँ पे हमारा भरा नहीं है, प्यूपिल है PUPIL। विटामिन डेफिशिएंसी कॉजिंग नाइट ब्लाइंडनेस, फोर्थ का क्या हो जाएगा विटामिन A, ठीक है। फिफ्थ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन। सिक्स द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, तो सिक्स का क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। सेवेंथ कलर ऑफ लाइट विच सफर लीस्ट बेंडिंग ड्यू टू डिस्पर्जन, तो सेवेंथ का क्या हो जाएगा हमारा रेड, यानी कि किस कलर की होती है रेड। अ डिवाइस यूज्ड फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट विच आर नॉट ए डायरेक्ट लाइन ऑफ विजन, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा पेरिस्कोप, ठीक है। क्या है पेरिस्कोप। अगला दिया है 9th कि द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेबल्स फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है हाइपरमेट्रोपिया। और जो आपको ये 10th ऑप्शन दिया है ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे है बियोली। हमारा चैप्टर क्या हो गया है पूरा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको लिखाएंगे कल।